अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपका बेटा या बेटी 15 साल की उम्र में अचानक बिगड़ सकता है, तो ज्यादातर पेरेंट्स कहेंगे हाँ, टीनेज बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। लेकिन डियर पेरेंट्स, सच्चाई इससे बहुत ज्यादा डेंजर है। बच्चे 15 साल में अचानक नहीं बिगड़ते, वो 11 से 14 साल की उम्र में चुपचाप अंदर ही अंदर प्रिपेयर हो रहे होते हैं। और अगर पेरेंट्स ये 5 सही कदम उठाएं, यानी इस उम्र में इमोशनल फाउंडेशन की सही नींव रख दी जाए, तो आगे चलकर आप उनको बहुत सी गलत आदतों से बचा सकते हैं, जैसे नशे की लत या गंदे फोटोज वीडियोस देखना, शेयर करना, और साथ ही बच्चे में सेल्फ हार्म और एक्सट्रीम रिबिलियंस का रिस्क अपने आप कम हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पेरेंटिंग चैनल पर। आज हम बात करेंगे 11 से 14 साल के उस क्रूशियल स्टेज की जहां पेरेंट्स के सिर्फ 5 सही कदम बच्चे का पूरा टीनेज ट्रैजेक्टरी बदल सकते हैं। वैसे तो ये स्टेप्स पेरेंट्स जितनी जल्दी उठाए उतना अच्छा है, लेकिन 11 से 14 साल आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी होता है, क्योंकि 15 से 16 साल की उम्र में बच्चे अपनी पीक पर होते हैं, वे किसी की नहीं सुनते। इसलिए कुछ जरूरी काम 11 से 14 साल में पेरेंट्स को करना ही चाहिए, ताकि बच्चे के बिगड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाएं। तो चलिए फटाफट देखते हैं वो 5 पॉइंट्स। नंबर 1, भावनाओं को गलत लेबल मत दीजिए। 11 से 14 साल की उम्र में बच्चों की इमोशंस बहुत इंटेंस होती है। जैसे हम बड़ों को कभी बुरा लगता है, गुस्सा आता है, कभी डर भी लगता है, ठीक वैसी ही फीलिंग्स बच्चों की भी होती है। लेकिन अक्सर पेरेंट्स क्या कहते हैं, इतना गुस्सा क्यों करते हो, तुम्हारी ये उदासी ड्रामा है, इतना डरपोक मत बनो। और यहीं से प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। जब हम गुस्से को बैड बिहेवियर, उदासी को ड्रामा और डर को कमजोरी कह देते हैं, तो बच्चा सीखता है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग आए तो छुपा लो। लेकिन अगर आप कहेंगे, मुझे दिख रहा है तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, ये सच में मुश्किल लग रहा है, मैं समझ रहा हूं कि तुम ऐसा क्यों फील कर रहे हो, तो बच्चा सीखता है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग आए तो भागना नहीं है, बात करनी है। यही स्किल आगे चल के उसे सेल्फ हार्म, एक्सट्रीम रिएक्शन और इमोशनल शटडाउन से बचाती है। पॉइंट नंबर 2, क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन पर शांति से बात करें। 11 से 14 साल की उम्र क्यूरियोसिटी की उम्र होती है, बॉडी बदल रही होती है, अट्रैक्शन शुरू हो रही होती है, और इंटरनेट आजकल हर चीज दिखा रहा है। बच्चा नई नई चीजों को खुद एक्सपीरियंस करना चाहता है। अब आप मुझे बताइए, बच्चा क्यूरियस होगा या नहीं, उसके मन में जिज्ञासा होगी या नहीं? अब सवाल ये है कि बच्चा आंसर कहां से ढूंढेगा। अगर घर में ये टॉपिक बैन है, इस पर चर्चा करने का परमिशन ही नहीं है, तो बच्चा सीक्रेट जगह ढूंढेगा, गलत वेबसाइट, गलत दोस्त और गलत गाइडेंस। लेकिन अगर आपने नॉर्मल टोन में अपने बच्चे से कहा कि किशोरावस्था में ये चेंजेस नॉर्मल है, अट्रैक्शन फीलिंग है, एक्शन नहीं, ऑनलाइन हर चीज सेफ नहीं होती, और कॉन्सेंट क्या होता है ये समझना जरूरी है, तो बच्चा क्यूरियोसिटी के लिए छुपने की जरूरत महसूस नहीं करता। जब बच्चा सेफ महसूस करेगा, तो अगर कभी वो प्रॉब्लम में होगा तो आपसे छुपाएगा नहीं। पॉइंट नंबर 3, ना के साथ कारण और चॉइस सिखाइए। सिर्फ कंट्रोल करना आसान है, ना का मतलब ना। क्यों? क्योंकि मैंने कहा। लेकिन ये अप्रोच ओबीडियंस सिखाती है, डिसीजन मेकिंग नहीं। अगर 11 से 14 साल में आपने कहा, मैं इस बात के लिए मना कर रहा हूं क्योंकि अगर तुम ये चूज करोगे तो इसका ये रिजल्ट होगा। जब डिसीजन तुम्हारा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी ही होगी। तो बच्चे का दिमाग सीखता है चॉइस प्लस कॉन्सिक्वेंस इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही स्किल आगे चलकर उसे पीयर प्रेशर, इंपल्सिव रिस्क और गलत डिसीजन से बचाती है। नंबर 4, पेरेंट्स की अपॉलजी। सबसे पावरफुल लेसन, पेरेंट्स भी इंसान ही है। हम कभी गुस्सा कर बैठते हैं, कभी गलत शब्द मुंह से बस यूं ही निकल आते हैं फ्लो में। लेकिन फर्क यहां पड़ता है जब आप अपनी गलती मान लेते हैं। अगर आप कहते हैं, मुझसे गलती हो गई बेटा, मुझे अफसोस है, चलो हम दोबारा बात करते हैं। जब बच्चा ये देखता है तो वो सीखता है कि गलती के बाद रिश्ता खत्म नहीं होता, बात करके भी चीजों को शॉर्ट आउट किया जा सकता है। यही वजह है कि 15 से 18 साल में वो गलतियां छुपाता नहीं, डेंजरस सीक्रेट लाइफ नहीं बनाता, क्योंकि उसे पता है कि घर सेफ जगह है। पॉइंट नंबर 5, हर हाल में बच्चे के साथ रहना, ये सबसे पावरफुल है। अपने बच्चों को ये भरोसा दिलाइए कि चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, आप हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे, आप उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप उसकी गलती पर नाराज हो सकते हैं, पर उसके खिलाफ कभी नहीं होंगे। जब बच्चा इमोशनली घर से कनेक्टेड रहता है, तो बाहर वैलिडेशन ढूंढने की जरूरत कम हो जाती है, और यही कनेक्शन टीनेज में सबसे बड़ा प्रोटेक्शन बनता है। याद रखिए पेरेंट्स, टीनेज रेबिलियन की जड़ 15 साल में नहीं, 11 से 14 साल में होती है। अगर इस उम्र में आपने इमोशंस को समझा, टॉपिक्स को नॉर्मलाइज किया,
चॉइसेस सिखाई और कनेक्शन बनाए रखा तो आगे चल के आपको कंट्रोल करना नहीं पड़ेगा, बच्चा खुद सेफ चॉइस करेगा। सो पेरेंट्स, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो उन पेरेंट्स तक जरूर इसको शेयर कीजिए जिनके बच्चे इस एज ग्रुप में हैं, क्योंकि सही परवरिश फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं पॉसिबिलिटीज बनाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिखकर जरूर बताइएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग।